और चले बड़ी खबर के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर यह है कि मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी ये दी गई कि चोरी करने के इरादे से ये आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसा था। तो सैफ अटैक केस में एक आरोपी की गिरफ्तारी ये पुलिस की तरफ से जानकारी अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई, जिसमें एक नया नाम आरोपी का बताया गया पुलिस की तरफ से और बताया गया कि आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। यह भी पुलिस ने बताया कि आरोपी के बांग्लादेशी होने का शक है। 5 से 6 महीने पहले ये मुंबई आया था। तो सैफ अली खान पर हमले को लेकर ये बड़ी जानकारी, सैफ पर हमला करने वाला गिरफ्तार हो गया है दीक्षित। आपको बता दें कि गेडान डीसीपी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा दें। पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई है, मुंबई से लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। प्रगति, ये देखिए जिस तरीके से जानकारी दी गई है कि चोरी के इरादे से ये शख्स सैफ अली खान के घर में घुसा प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से, लेकिन ये बात थोड़ी हैरान करती है, चौंकाने वाली है। इस आरोपी को क्या ये नहीं पता था कि मैं एक अभिनेता के घर में घुस रहा हूँ, इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी होगी और मेरा पकड़ा जाना बहुत ज्यादा आसान होगा। किसी आम आदमी के घर में चोरी करने के बजाय ये अभिनेता के घर को चुनता है, इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी होने के बावजूद। बात थोड़ी अजीब सी नहीं लगती? बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, बात अटपटी है और इस वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शक के आधार पर ही लगातार मामले में जांच भी जा रही है। हालांकि जब इस मामले में डीसीपी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अभी इंटेरोगेशन जारी है, फिलहाल सवाल जवाब किए जा रहे हैं और उसके बाद ही सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी भी जो आरोपी है, अभी भी जो अक्यूज्ड है वो पुलिस स्टेशन में ही है, खार पुलिस स्टेशन के बाहर ही हम मौजूद है। और अंदर जब हमने पूछने की भी कोशिश की गई तो उन्होंने बोला कि अभी एक्यूरेट टाइम नहीं पता, लेकिन किसी भी वक्त आरोपी को यहां से लेकर पुलिस जा सकती है। हॉलिडे कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा और इमीडिएटली जो आगे का प्रोसीजर है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहां पर बताई जा रही है मोहम्मद शरीफुल, जो इसका नाम बताया जा रहा है, दरअसल देखिए लगातार ये नाम बदल रहा था। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ये नाम बताया जा रहा है। जिस नाम से बांग्लादेश में वो रह रहा था वहां से उसका ओरिजिन बताया जा रहा है। उसके बाद वो इंडिया आता है और भारत में 4 से 5 महीने हो चुके हैं जब से वो रह रहा था। उसके बाद उसका ये पहला मामला बताया जा रहा है जहां सैफ अली खान पर वो हमला करता है। तो वो सैफ अली खान के घर पर ही क्यों घुसता है, चोरी के लिए वही घर क्यों चुनता है, इतने बड़े एक्टर के ऊपर हमला कर देता है और उसके बाद बड़े ही आसानी से वापस भी आ जाता है, एस्केप भी कर लेता है, जिसकी वजह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है और वो इलीगली यहाँ पर घुसा था। अगर इलीगली आया था तो कैसे आया था? अब ये देखिए मामला बड़ा भी है और कई सवाल भी इसमें खड़े हो रहे हैं। थोड़ी देर में हॉलिडे कोर्ट पुलिस इस आरोपी को लेकर पहुंचेगी, पेश करेगी और उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो भी शुरू हो जाएगा। डीसीपी ने ये भी सवाल जवाब में बताया है, ये भी जानकारी यहां पर दी है कि इस पूरे मामले में जब छानबीन की गई तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। चोरी के इरादे से वो अंदर आया था, चोरी के इरादे से अंदर घुसा था। और ये जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ये भी देखा जा रहा है पूरे मामले में कि क्या वो पहली बार सैफ अली खान के घर में पहुंचा था, कहीं वो कोई स्टाफ मेंबर तो नहीं था, क्या वो स्टाफ में पहले से काम कर चुका है, क्योंकि कैसे उसे घर का रास्ता पता था। बिल्कुल यही सवाल मेरा, यही सवाल है कि कोई आरोपी इतनी आसानी से घर के अंदर घुसता है। ऐसा लग रहा है कि पहले से उसे पूरी जानकारी थी कि घर के अंदर कैसे घुसना है, कैसे आना है, सिक्योरिटी गार्ड को कैसे चकमा देना है। तो क्या समझा जाए, क्या पहले से ही रेकी कर रहा था, पहले से इसे पूरी जानकारी दी गई थी घर के बारे में?
बिल्कुल 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 पुनीता, क्या पहले से उसको पता था रास्ता? क्या पहले से उसको पता था इजीली वो एस्केप कहां से कर पाएगा, इजीली घर से बाहर कहां से निकल पाएगा और इजीली घर से घर पर कैसे पहुंच पाएगा? इतनी सारी जानकारी शख्स को कैसे थी जो कि 4 से 5 महीने पहले ही भारत में आया था, जो कि भारत का है भी नहीं, अवैध रूप से यहां पर घुसा है, बांग्लादेशी ओरिजिन इसका बताया जा रहा है, जिसका असली नाम कुछ और था, फिर नाम कुछ और बताया, फिर उसके बाद कई नाम बदले, पहचान बदली, हाउसकीपिंग एजेंसी के साथ काम करने लगा, सर्वाइवल के लिए विजय दास अपना नाम इसने रख लिया और विजय दास के नाम से इसको लोग पहचानने लगे। हालांकि वो एरिया, वो जगह जहां से इसको पकड़ा गया, इसकी गिरफ्तारी हुई है, बुशेस के पीछे छिपा हुआ था और बताया जा रहा है कि वो लेबर कैंपिंग एरिया था जहां पर काम भी चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। हसनंदानी वो जो एरिया था जहां पर ये काम लेबर कर रहे थे, वहीं से इसको पकड़ लिया गया। जब उन लेबर से वहां जो लोग मौजूद थे उनसे सवाल जवाब किए गए तो उनका यही कहना था कि ये तो बंगाली व्यक्ति है, यहाँ पर कई दिनों से रह रहा था और यहाँ पर जुड़ा हुआ था हाउसकीपिंग एजेंसी से और यहीं पर काम कर रहा था। जब पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की, तब पता चला कि इसका ओरिजिन तो बांग्लादेश से बताया जा रहा है, ये तो यहाँ का रहने वाला है ही नहीं, क्योंकि ना इसके पास आधार कार्ड है, ना इसके पास कोई और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है जिससे ये बात साबित हो सके कि इंडिया का ही है, भारत का ही है। इसको लेकर भी इस पहलू से छानबीन हो रही है और बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि अंदर पूछताछ चल रही है, कई अधिकारी अभी अंदर हैं जो कि सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन बार बार स्टेटमेंट बदल रहा है आरोपी, बार बार अपने जो पहले से स्टेटमेंट दे चुका है उससे मुकर रहा है और एक के बाद एक यू टर्न लेते हुए नजर आ रहा है। तो ये भी पूछा जा रहा है कि क्या वो सैफ अली खान के घर पे पहले जा चुका है, क्या पहले घुस चुका है, क्या एज अ स्टाफ मेंबर उसने काम किया है, उसे कैसे घर का रास्ता पता था, कैसे वो सीढ़ियों से आसानी से आ गया, कैसे वो घर में घुस भी जाता है और उसके बाद बाहर आ गया, क्या वो स्टाफ मेंबर के उससे वहां पर काम कर चुका था। लेकिन जब ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी से पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, ये पहली बार वहां पर अंदर जाता है, पहली बार घुसता है, इन्वेड करता है और उसके बाद इजीली एस्केप भी कर लेता है, उसके बाद इजीली बाहर भी आ जाता है, जो कि अपने आप में अटपटी बात है, शक पैदा कर रहा है। लेकिन देखिए अभी पुलिस की इंटेरोगेशन, पुलिस की पूछताछ, पुलिस की जो जांच है वो लगातार चल रही है, अभी भी प्रगति जारी है और जिस तरीके से पुलिस इंटेरोगेट करेगी, ठीक उसी तरीके से धीरे धीरे जो तमाम राज हैं, जो तमाम सवाल हैं, उनके जवाब हमें मिलेंगे। लेकिन मेडिकल की बात करें तो मेडिकल के लिए अब इस आरोपी को कितने बजे लेकर जाया जाएगा, कोर्ट में कितने बजे पेशी होनी है, क्योंकि जब कस्टडी मिलेगी तो जाहिर सी बात है तब और राज से पर्दा उठेगा। बिल्कुल, और इसी वजह से मैं आपको बता रही थी कि ये जो 9 से 12 बजे का टाइमलाइन है, ये जो टाइम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कई सवालों के जवाब मिले, लेकिन अभी भी मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है, सॉल्व नहीं हुई है, कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो सवालों के जवाब हैं वो कब तक मिलेंगे। इसके बाद आपको बता दूँ किसी भी वक्त यहाँ पर, क्योंकि अंदर इंटेरोगेट कर रही है पुलिस, किसी भी वक्त आरोपी को यहाँ से लेकर जाएगी पुलिस, मेडिकल होना है, मेडिकल के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और 10 से 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। इसके बीच में ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो सूत्र खबर बता रहे हैं वो यही है कि 10 से 12 बजे किसी भी वक्त इस टाइमलाइन में मेडिकल के लिए इस आरोपी को लेकर जाया जाएगा, उसकी रिपोर्ट सामने आएगी और उसके बाद तुरंत हॉलीडे कोर्ट लेकर पुलिस पहुंचेगी, जहां पे इमीडिएटली उसको पेश किया जाएगा, जिससे कि पुलिस को कस्टडी मिल सके। पुलिस को कस्टडी मिल जाएगी और आसानी होगी, पुलिस छानबीन कर रही है और ऐसे में और भी ज्यादा इंटेरोगेट कर पाएगी, सवाल जवाब पूछ पाएगी और उससे जान पाएगी कि आखिर वो यहाँ पर आया कैसे आया, तो क्या किसी ने मदद की, क्या कोई और बड़ा रैकेट है इसके पीछे, क्या पुलिस जो नहीं सोच रही है वो भी हो सकता है, क्योंकि देखिए नॉर्मल मामला नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है सैफ अली खान। बॉलीवुड बिल्कुल प्रगति, क्या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि